अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 12 मरले का 39 फीट बाई 71 फीट का ये खूबसूरत सा प्लान्स लेकर आया हूँ। इसका एलिवेशन लेकर आया हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेकर आया हूँ, इस तमाम डिटेल इससे घर से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे क्लाइंट जो सियालकोट से हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा चैनल देखा, हमारे काम दिया, हमारे काम को पसंद किया। तो व्यूअर्स 12 मरले का ये घर है, इसकी तमाम डिटेल्स जाने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने भी बनवानी हो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर है। तो आपके पास किसी भी साइज़ का प्लॉट और किसी भी सिटी में हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसको 1 बाई 1 मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो है ये पिक्चर प्रोवाइड की गई थी क्लाइंट की तरफ से और उन्होंने बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाई थी कि उनको ग्राउंड फ्लोर पे क्या चीज़ चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ चाहिए और उसको मल्टी फ्लोर पे उनको क्या चीज़ चाहिए। तो सारी डिटेल्स उन्होंने बताई थी, उसके मुताबिक हमने फिर उनको प्रपोजल्स बना के दी और फिर फाइनल प्रपोजल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसको 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। 2 गाड़ियों का कार पोर्च, डायमेंशन मेंशन है, हर चीज़ की डायमेंशन मेंशन है। अगर आपको ये प्लान पसंद आएगा तो ये प्लान जो है इसमें तमाम डायमेंशन भी दी हुई हैं। फ्रंट पे लॉन, मेन गेट, विकेट गेट, 2 गाड़ियों का कार पोर्च, मेन एंट्रेंस, स्टेयर लॉबी, अप स्टेयर्स जा रही हैं, स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम, बेडरूम नंबर 3, ड्रेस बाथ। कोई उसका जो है वो ड्राइंग रूम नहीं प्रोवाइड किया गया, इसको आप ड्राइंग रूम का नाम भी दे सकते हैं। बाहर से एंट्रेंस भी दे सकते हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस दे सकते हैं। चेंजिंग्स आप कर सकते हैं, हर बंदे का अपना माइंड सेट होता है, हर बंदा अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करता है। तो आप अपने हिसाब से इसको अमेंड भी कर सकते हैं। डाइनिंग रूम, लाउंज, किचन, आप चाहें तो यहाँ पे सर्वेंट विंडो भी रख सकते हैं और यहाँ पे पैसेज भी रख सकते हैं। चेंजिंग्स आप कर सकते हैं। किचन, इस साइड पे 2 फुट का पैसेज, 3 फुट 4.5 इंच का पैसेज। लिविंग रूम, फर्नीचर लेआउट प्रोवाइड किया गया है। बेडरूम नंबर 1, ड्रेस बाथ, बेडरूम नंबर 2, ड्रेस और उसका बाथ। बैक पे भी गली नहीं प्रोवाइड की गई। साइडों पे 2 गलियां हैं, एक तरफ 2 फुट की गली है और एक तरफ जो है वो 3.5 फुट की तकरीबन गली दी गई है। तो बेडरूम और इनके साइजेस तमाम लिखे हुए हैं, ड्रेस बाथ के साइजेस, बेडरूम्स के साइजेस भी लिखे हुए हैं, किचन और डाइनिंग लाउंज के भी साइजेस लिखे हैं, तमाम फर्नीचर्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान मैंने आपको दिखाया। इसमें 3 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं तो फर्स्ट फ्लोर पे देखें टेरेस, नीचे कार पोर्च था, 3D के हिसाब से 2D बनाया गया और 2D के हिसाब से प्लान में भी एडजस्टमेंट की गई है। ये आपके पास कंप्लीट टेरेस है और ये फीचर वॉल है, डेकोरेटिव वॉल है। यहाँ पे टेरेस पे आने के लिए डोर, स्टेयर लॉबी, अप ऊपर मम्टी पे जाने के, डाउन ग्राउंड फ्लोर पे। नीचे बेडरूम था, ऊपर ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम के आप फर्नीचर लेआउट भी देख सकते हैं। ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग है, आप यहाँ पे छोटा डोर रख के इनको इंटरलिंक भी कर सकते हैं। स्टोर, लिविंग एरिया, छोटा सा किचन, बारबेक्यू एरिया, डोर्स और विंडोज जो हैं वो तीनों बारबेक्यू एरिया में खुल रही हैं आपकी। और बैक साइड पे 2 बेडरूम्स रिपीट किए गए हैं, बेडरूम नंबर 4 और 5, उनके ड्रेस बाथ और उनके ड्रेस बाथ के ऊपर जो है वो ड्रेस और बाथ बनाए गए हैं। तो विंडोज आप इसकी इधर और इधर भी लगा सकते हैं। तो 2 बेडरूम्स बैक पे रिपीट किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 बेडरूम पीछे थे और एक फ्रंट पे था। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ 2 बेड प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे ड्राइंग रूम बना दिया गया है जो कि नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3rd बेड दिया हुआ था। तो ये इसका प्लान है जी फर्स्ट फ्लोर का। इसी तरह मम्टी फ्लोर पे जब आप आए तो ये मम्टी फ्लोर का प्लान है। स्टेयर लॉबी है और बेडरूम दिया गया है, बाथ नहीं बनाया गया यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे बाथ भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बेड 2nd फ्लोर पे भी बनाया गया है, स्टेयर लॉबी है और बाकी जो एरिया है आपके पास सारा फ्री है। आप इसको आर्टिफिशियल ग्रास लगा के बारबेक्यू एरिया भी बना सकते हैं और इसको सोलर पैनल लगा सकते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी सारी स्पेस आपके पास रूफ के ऊपर मौजूद है। तो ये इसका 2nd फ्लोर का प्लान। फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है। पहले ये 3D एलिवेशन था। 3D एलिवेशन में टाइल और कलर कम्बिनेशन सारे दिए हुए हैं और 2D वर्किंग एलिवेशन जो है ये ज़रूरत होता है जब आपका घर बन रहा हो तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर तमाम लेवल्स मेंशन होते हैं। इसकी विड्थ हाइट कितनी है, इसकी विड्थ हाइट कितनी है, रेलिंग की क्या हाइट है, ये टक्स वगैरह की क्या डिटेल है, जैसे देखें यहाँ पे दी हुई भी है। और ये स्लैब्स के आपस में फासले क्या हैं
और ये कितना जो है वो ऊपर गोले इस तरफ निकले हुए हैं, इसका टेपर पोर्शन कितना है, कितने पोर्शन के अंदर लूवर्स लगे हुए हैं और इनके फासले क्या हैं, यानी तमाम जो डायमेंशंस होती हैं वो 2D वर्किंग एलिवेशन में दी गई होती हैं, ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है जब वो काम कर रहा हो तो उसको किसी भी डायमेंशन की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से देख के उनकी विड्थ हाइट रख सकते हैं और फिर 3D की मदद से जो है उसमें डिफरेंट कलर कम्बिनेशन और टाइल के कम्बिनेशन जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये इसका जो है वो 2D वर्किंग एलिवेशन है। अब आ जाए जी इसकी कॉस्ट के ऊपर। देखें 12 मरले का मॉडर्न घर है, प्लॉट डायमेंशंस दी हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर का वर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर का वर्ड एरिया और मल्टी फ्लोर का वर्ड एरिया, तो टोटल मिला के 4450 4450 स्क्वायर फुट जो है वो तकरीबन कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया कॉस्ट 1500 है। रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं मार्केट में, आपको पता होगा अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप प्लॉट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बनाना चाह रहे हैं तो आपको रेट्स का पता होगा, रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो 1500 रुपये तकरीबन इसकी कवर्ड एरिया की कॉस्ट आपको पड़ेगी। ग्रे स्ट्रक्चर की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अप्रॉक्सीमेटली फिनिशिंग कॉस्ट भी आपको 1500 पड़ेगी, क्योंकि रेट्स उसके भी फिनिशिंग आइटम्स के भी हाई हो गए हैं, तो सेम कॉस्ट आपको तकरीबन ग्रे में पड़ेगी। तो टोटल मिला के आपको 13.35 मिलियन यानी 1,33,50,000 में तकरीबन आपका ये घर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये एक टेंटेटिव कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं है। एग्जैक्ट कॉस्ट से इससे वेरी कर सकती है, 5 to 10% वेरी कर सकती है, कवर्ड एरिया वेरी कर सकता है। तो बहरहाल एक टेंटेटिव कॉस्ट है। अगर आपके पास इस साइज़ का प्लॉट हो या इससे मिलता जुलता हो और कवर्ड एरिया आपके पास इतना हो, तो एक मॉडर्न और करंट रेट्स के हवाले से मैंने आपको कॉस्ट एस्टिमेशन बता दी है। हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, A+ क्वालिटी में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। बाकायदा हमारी एक फर्म है। अगर आपके पास प्लॉट अवेलेबल है, डिज़ाइन अवेलेबल है, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे। और अगर आपने डिज़ाइन भी बनवाना है तो हम डिज़ाइन भी बना देंगे प्लस कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है, हर चीज़ मेंशन होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, मटीरियल स्पेसिफिकेशन और वर्क प्रोसीजर हर चीज़ डिटेल से मेंशन होती है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं अपना घर और आपके पास लेबर अवेलेबल है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने आपको कॉस्ट का एक आइडिया दे दिया कि अगर आप इस तरह का घर बनाना चाह रहे हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी 3 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑलमोस्ट 3 है, मल्टी फ्लोर है, फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है और तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि इस तरह का घर अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन इतनी कॉस्ट जो है वो चाहिए होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूवर्स। आज हमने इस खूबसूरत से घर के प्लान को डिस्कस किया, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को डिस्कस किया, इसमें रूम्स की सेटिंग और इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई और साथ ही साथ मैंने आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बताई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।